अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मंचूरियन बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला जब आप घर पर बनाएंगे चिकन मंचूरियन मेरे बताए गए तरीके से, तो जिसे भी बना के खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाया है। सब यही मज़े ले लेके खाएंगे जैसे रेस्टोरेंट से आपने मंगाया है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं चिकन मंचूरियन बनाने की। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी। चिकन को सबसे पहले मैंने मैरिनेट किया है। बोनलेस चिकन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन, पिसा हुआ लहसुन आपने डालना है या फिर पाउडर डाल लें। लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून डालेंगे अगर आप पाउडर ले गए। तो यहाँ पर इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर साथ में डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने आधे घंटे तक चिकन को अच्छी तरह से पहले मैरिनेट कर लेना है, उसके बाद हमने चिकन को फ्राई करना है। तो मैंने आधे घंटे के बाद चिकन को फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर वीडियो का जो क्लिप था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो मिस हो गया, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बता गई हूँ। तो यहाँ तक आपने यही स्टेप इसके लाजमी करने हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है बिल्कुल सेम इसी मेथड से, और इसके बाद आप चिकन को फ्राई कर लें। चिकन को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल पैन में बचा हुआ है। अब इसी बचे हुए पैन में हमने चिकन मंचूरियन की सॉस बनानी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप किया हुआ लहसुन भी ले सकते हैं 1 टीस्पून भर के। तो यहाँ पर अब हमने लहसुन को हल्का सा ऑयल में फ्राई करते जाना है। इसके बाद इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन आपने 3/4 कप इसमें टोमेटो केचप डालना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये सॉस हमारी इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगी। बस इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें सोया सॉस डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2 टेबल स्पून भर के सोया सॉस लिया है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। अब इसमें चीनी हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, इससे जायका बैलेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून आपने चीनी डालनी है, 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। अब अच्छी तरह से इसे मिला लें, मिक्स कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो यहाँ पर 2 कप भर के पानी के शामिल करने हैं। तो ये वही कप है जिससे मैंने टोमेटो केचप डाला था। 2 कप इसमें मैं पानी के डाल गई हूँ। मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसे थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया। अब हमने एकदम से ये सारा कॉर्नफ्लोर इसमें नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और हम इस सॉस की थिकनेस चेक करते रहेंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए उतना ही कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और चेक करते रहें, क्योंकि चिकन मंचूरियन की जो सॉस होती है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही हमने इसे बनाना है। ये देखिए अभी भी थोड़ी सी पतली है ये। तो यहाँ पर इसे गाढ़ा होने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए सॉस हमारी बहुत गाढ़ी सी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए चिकन मैंने ये फ्राई करके रखी थी, तो ये इसमें ऐड कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये चिकन मंचूरियन तो हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके साथ हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। तो यहाँ आप थिकनेस भी इसकी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सी है। तो लास्ट में मैं इसमें नमक थोड़ा सा डाल गई हूँ। नमक यहाँ पर मैंने क्योंकि शुरू में नहीं डाला था, तो बस आपने भी हाफ़ टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देना है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा ये चिकन मंचूरियन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम एग फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़ करके, देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल बॉयल होने के लिए रख दिए मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर गई हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने चावल लिए हैं वो हैं आधा किलो मेरे पास चावल हैं।
चावल को पहले मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। उसके बाद चावल को हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चावल को सिर्फ हमने नमक डालकर ही बॉईल करना है और कुछ भी नहीं डालना है चावल बॉईल करते टाइम। अब यहाँ पर मैंने गाजर लिए तकरीबन 1 कप के बराबर। इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसके साथ ही हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के ले ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर दी हैं। तो मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिली सॉस आपने ऐड करनी है। जायका बैलेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर दें। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून इसमें जाएगा। तो मिला लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ सब्ज़ियों को ओवर कुक हमने नहीं करना है, वरना सब्ज़ियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। चावल भी देखिए यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। तो बस अब चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसके बाद इसके साथ ही यहाँ पर पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें। तो यहाँ पर हमने अंडे फ्राई कर लेने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो इसमें अंडों का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। अंडों को इस तरह से फ्राई करके डाला जाता है। तो यहाँ पर हमने अंडों के बड़े बड़े से क्रम्स बना के तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है अंडों को। तो इस तरह से इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए अंडे भी हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इसके क्रम्स बन के तैयार हो गए। इस तरह से आपने भी इसके बड़े बड़े से क्रम्स बना के तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर चावलों के ऊपर अंडे फ्राई किए हुए डाल दें और चावल जो मैंने बॉयल किए थे ये मैंने फुल डन कर लिए थे। थोड़ी सी हरी प्याज इसमें डाल दिए। हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है मैंने वो इसमें शामिल किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। चावल तो मैंने फुल बॉयल कर लिए थे, इसमें कोई मैंने कनी नहीं करने दी थी। बस इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिला लें। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस भी बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग पैन में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल तैयार है। बनाने में बेहद आसान तरीका था, आपने देखा कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बहुत ही मिनटों में आप बहुत ही बेहतरीन सा खाना घर पे ख़ुद बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे आपको ये खाने इस तरह के मिलते हैं, लेकिन आप जब घर पे ख़ुद बनाएंगे तो आप बहुत कम ख़र्च में और बहुत ही आला ये चीज़ें बना सकते हैं। बनाने का तरीका सिर्फ आपको परफेक्ट आना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन से मसाले आपने किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।